ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्यूरिस और प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। तो इसका लिटरली मीनिंग हुआ नॉलेज ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लॉ के साइंटिफिक और फिलोसफिकल स्टडी। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलें, ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ के प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफी का डीप स्टडी है। लीगल थिंकर्स के हिसाब से ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द पॉजिटिव लॉ और सेलमन ने कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। सो इन सिंपल वर्ड्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन what is law and why it exists and how it operates. राइट का मतलब है वो लीगल पावर या एंटाइटलमेंट जो लोग किसी पर्सन को देता है, जिसके थ्रू वो किसी का एक्ट डिमांड कर सकता है या इंटरफेरेंस को रोक सकता है। इसका मतलब राइट वो लीगल हक है जिसे लॉ प्रोटेक्ट करता है। अब राइट को भी अलग अलग ज्यूरिस्ट्स ने बताया है, उसके बारे में अब हम करते हैं। राइट की डेफिनेशंस ना बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने दी है, सेलमन, ऑस्टिन, होलैंड, कांत और भी बहुत सारे ज्यूरिस्ट है। तो अब इन डेफिनेशंस को रटना नहीं है, अगर रटोगे तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए आज हम इन डेफिनेशंस का मीनिंग देखेंगे। सेलमन कहते हैं अ राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। मतलब किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट तभी राइट बनेगा जब लॉ उसे पहचाने और प्रोटेक्ट करे। सिर्फ मोरल या सोशल इंटरेस्ट बिना लीगल प्रोटेक्शन के राइट नहीं होता है। तो सेलमन के अकॉर्डिंग राइट की डेफिनेशन के अगर हम कीवर्ड्स निकालें तो वो क्या हो सकते हैं? इंटरेस्ट और लीगल प्रोटेक्शन। ऑस्टिन ने बोला है अ राइट इज अ फैकल्टी विच रिसाइड्स इन अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन अदर्स। इसका मतलब अगर किसी के पास राइट है तो किसी और पर उस राइट को रिस्पेक्ट करने की ड्यूटी होती ही होती है। राइट और ड्यूटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो अब इसके कीवर्ड्स क्या हो गए? राइट और ड्यूटी का रिलेशनशिप। Holland, according to Holland, a right is a capacity residing in one man of controlling with the assent and assistance of the state the actions of others. इसका मतलब है राइट तभी इफेक्टिव होता है जब स्टेट उससे सपोर्ट और इन्फोर्स करे। स्टेट की मदद के बिना राइट मीनिंगलेस हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन के कीवर्ड क्या हुए? रोल ऑफ स्टेट। कांत, according to Kant, a right is an authority to compel others to respect one's freedom. मतलब कि राइट का मतलब है अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना और दूसरों को इंटरफेयर करने से रोकना। तो यहाँ कांत के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनका कीवर्ड क्या हुआ? फ्रीडम बेस्ड थ्योरी। आओ अब हम इसको ब्रीफली फटाफट से कीवर्ड करते हैं। सेलमन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उनके कीवर्ड हुए इंटरेस्ट प्लस लीगल रिलेशनशिप। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स हुए राइट और ड्यूटी का रिलेशनशिप। होलैंड के अकॉर्डिंग कीवर्ड हुआ हमारा रोल ऑफ स्टेट और कांत के अकॉर्डिंग हुआ फ्रीडम बेस्ड थ्योरी। सेलमन के अकॉर्डिंग राइट के 5 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है पर्सन ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिसको राइट मिला है, राइट होल्डर। सेकंड है पर्सन ऑफ इंसिडेंस जो ड्यूटी होल्डर है, मतलब जिस पर ड्यूटी है। कंटेंट का मतलब है राइट का नेचर होना कि क्या डिमांड की जा सकती है। ऑब्जेक्ट का मतलब है किस चीज पर राइट है। और टाइटल का मतलब है राइट का सोर्स। अब वो कुछ भी हो सकता है कि लॉ भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कस्टम एक्सेट्रा। टाइप ऑफ राइट ना बहुत टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं लीगल राइट में क्या होता है? जो राइट लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी के राइट हो गए, वोटिंग के राइट हो गए। मोरल राइट मतलब जो सोसाइटी या मोरालिटी से मिलते हैं और लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, अब ये हमारा एक मोरल राइट है, इस पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पॉजिटिव राइट वो होते हैं जिसमें दूसरे से कुछ करने की डिमांड होती है, जैसे कि सैलरी का राइट। नेगेटिव राइट वो होते हैं जिसमें दूसरे को रोकने का राइट होता है, जैसे
प्राइवेसी का राइट कि मेरी प्राइवेसी है, अब आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये चीज नहीं देख सकते क्योंकि मेरा राइट टू प्राइवेसी है, तो आप दूसरे को रोक रहे हो। परफेक्ट राइट वो होते हैं जो कोर्ट में इन्फोर्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। इम्परफेक्ट राइट वो होते हैं जो कोर्ट में इन्फोर्स ही नहीं होते हैं, जैसे कि टाइम बार डेट। अब टाइम बार डेट क्या होता है? टाइम बार डेट वो डेट होता है जिसके लिए लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका हो, इसलिए क्रेडिटर कोर्ट में सूट फाइल करके रिकवर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 लाख का लोन दे दिया, ठीक है, वो उसने दिया। अब 1 जनवरी 2018, लॉ के अकॉर्डिंग लोन रिकवरी की लिमिटेशन पीरियड है 3 साल, तो लास्ट डेट क्या हुई सूट फाइल करने की? 1 जनवरी 2021। अब ए ने 3 साल के अंदर कोर्ट में केस फाइल किया ही नहीं, तो ये 2024 में कोर्ट जाता है और बोलता है कि मेरे को ना इसके अगेंस्ट में केस फाइल करना है, इसने मेरा लोन नहीं दिया। अब वो क्लेम नहीं कर सकता है लोन को, क्यों? क्योंकि टाइम बार डेट है। मतलब ए का राइट टू रिकवर डेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मोरली एग्जिस्ट करता है, पर लेकिन कोर्ट उससे इन्फोर्स नहीं करेगी, इसलिए ये टाइम बार डेट है और ये क्या है? हमारा इम्परफेक्ट राइट। अब हम समझते हैं कि ड्यूटी क्या होती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग ड्यूटी एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो लॉ किसी पर्सन पर इम्पोज करता है, जिसे फॉलो करना कंपलसरी होता है। ड्यूटी वो जिम्मेदारी है जो लॉ कहता है भाई तुम्हें ये करनी पड़ेगी। सैलमन के अकॉर्डिंग लॉ की क्या डेफिनेशन है? अ ड्यूटी इज एन एक्ट विच वन ought टू डू और forbear फ्रॉम डूइंग। ज्यूरिस्प्रूडेंस का ना एक गोल्डन प्रिंसिपल है, क्या? कि नो राइट विदाउट ड्यूटी एंड नो ड्यूटी विदाउट राइट। अब हम करते हैं ड्यूटीज के टाइप्स। हम ड्यूटीज के 4 टाइप्स कर रहे हैं, जिसमें पहली है लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी क्या होता है? जो लॉ से इम्पोज्ड होती है और इन्फोर्सेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स पे करना या फिर लॉ को फॉलो करना, तो ये हमारी लीगल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी जो मोरालिटी से जुड़ी होती है, लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गरीब की मदद करना, या फिर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आपने देख लिया है कि कोई नीचे गिर गया है, अब आप उसको उठाओ, ये आपके ऊपर कंपल्जन नहीं है, तो आप लीगली बाउंड नहीं हो उसको उठाने के, बट हाँ, एज अ मोरालिटी ह्यूमैनिटी दिखा के अगर आप उसको उठा देते हो तो वो आपकी मोरल ड्यूटी है। थर्ड है हमारा पॉजिटिव ड्यूटी मतलब जिसमें कुछ करना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी ऑफ अ पुलिस टू रजिस्टर एन FIR, तो ये पुलिस की ड्यूटी है। नेगेटिव ड्यूटी जिसमें कुछ ना करने की ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, जैसे कि किसी और को हार्म ना पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, सिटीजन की ड्यूटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करना, और ड्राइवर की ड्यूटी क्या है? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग राइट्स लीगल एंटाइटलमेंट्स होते हैं और ड्यूटी लीगल ऑब्लिगेशन होती है। इसका मतलब राइट तभी मीनिंगफुल होते हैं जब उनके साथ कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज हो, इसलिए लॉ सिस्टम में राइट्स और ड्यूटीज दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं।